मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फेरिकल शेल, किसी गोलाकार कोश का बच्चों जड़त्व आघूर्ण। भाई स्फेरिकल शेल क्या होता है? स्फेरिकल शेल एक सिंपली एक बॉल, एक ऐसी बॉल बच्चों जिसकी जो वॉल्स हैं, जिसकी जो दीवारें हैं बच्चों वो बहुत ही पतली हों, अब बहुत ही पतली हों। जैसे कि अगर हम यहाँ पर गौर करें बच्चों, ये मेरे पास में एक तरह का स्फेरिकल शेल है, या जैसे आप टेनिस बॉल को जरा देखें आप बच्चों, टेनिस बॉल जिसको आप टेनिस में तो यूज़ कम करते हैं जनरली, हमारे यहाँ पे उसको क्रिकेट में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो अगर वो टेनिस बॉल के बारे में बात करें तो उसकी जो वॉल्स होती है, उसकी जो दीवारें होती है बच्चों वो बहुत ही पतली होती है। जैसे कि आप इसको भी देख रहे हैं, इसकी वॉल्स जो है बच्चों वो काफ़ी थिन है। तो ये आपके पास में एक स्फेरिकल शेल है बच्चों, और इस स्फेरिकल शेल का, इस गोलाकार कोश का बच्चों हमें जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। एंड दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों वी वांट टू कैलकुलेट अबाउट अ डायमीटर। मैं एक डायमीटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहता हूं। लाजमी है बच्चों यहां पर जो भी कोई लाइन इसके सेंटर से पास होगी, एनी लाइन विच विल पास थ्रू इट्स सेंटर वुड बी इट्स डायमीटर। भाई ऐसी कोई भी लाइन जो इसके सेंटर से जा रही है वो क्या होगी? एक उसका डायमीटर ही होगी। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कैलकुलेट करना है। तो अब एक काम करते हैं बच्चों, यहां पर ये आपके पास में स्फेरिकल शेल है, हम इसमें अगर बच्चों इसमें इस छोटा सा पोर्शन अगर इस तरह का हम लोग बच्चों कुछ कट करते हैं, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, अगर मैं इस तरह का कुछ पोर्शन बच्चों लेता हूं, ये लीजिए, तो ये जो आप देख रहे हैं बच्चों ये एक स्फेरिकल शेल हो गया। और स्फेरिकल शेल को आपने जब इस तरह से कट किया बच्चों, देन यू विल फाइंड आपके पास में बच्चों इस तरह से एक रिंग बनकर आएगी। बच्चों अगर आप इसे कट करेंगे, अगर इस जैसे ये आप शेल देख रहे हैं बच्चों, अगर इस शेल पर मैं एक छोटा सा पोर्शन लेता हूं, जैसे कि आप ये स्फेरिकल शेल देखें, और बच्चों यदि मैं इस पे इस तरह का कुछ पोर्शन लूंगा, जैसा कि मैं ये लाइन ड्रॉ कर देता हूं, आपको दिखेगी शायद, कोशिश करता हूं मैं आपके पास तक लाने की। बच्चों ये देखिए, तो ये आपके पास में क्या है, इस तरह का, अगर ये हमने ये जो ब्लैक एंड बाउंड्री कर दी है, इसको थोड़ा सा मैं और थिक कर देता हूं। ये लीजिए साहब, थोड़ा सा आपको और टाइम ले देना पड़ेगा मुझको, ये लीजिए। तो ये देखिए बच्चों आपके पास में जो ये आ रही है, ये एक रिंग आ रही है, ये एक, आप गौर कीजिए, ये एक रिंग आ रही है इस तरह से। होप मैं आपके काफ़ी पास तक लाया हूँ, आपको नज़र आ रही होगी थोड़ी थोड़ी। तो बच्चों ये आपके पास में इस तरह से बच्चों ये एक रिंग आ रही है, आप गौर करें तो ये आपके पास में एक रिंग आ रही है बच्चों। तो हमने कुछ इस तरह से क्या करा बच्चों, एक स्फेरिकल शेल था, उस शेल का मुझे MI कैलकुलेट करना है। आई वांट टू कैलकुलेट इट्स MI। तो ये देखिए साहब, मैं इसको, ये देखिए इस पोर्शन को मैं हल्का सा शेडेड कर देता हूँ, थोड़ा सा मैंने अलग कलर यूज़ कर लिया जिससे आपको समझने में और भी आसानी रहेगी संभवतः। तो ये लीजिए साहब, इस तरह की एक स्फेरिकल शेल ली मैंने, एक स्फेरिकल शेल ली, उसको मैंने एक छोटे से पार्ट में डिवाइड किया बच्चों। एक ऐसा छोटा सा पार्ट मैंने लिया, ये जो आपको जो दिखाई दे रहा है, और ये लीजिए साहब, ये जो स्फेरिकल शेल है इससे मैंने इसको ज्वाइन किया कुछ इस तरह से, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। अब ये जो एंगल बन रहा है बच्चों, मैंने सपोज कर लिया ये एंगल है डी थीटा, और ये वाला जो एंगल आप देख रहे हैं बच्चों, वो एंगल मैंने सपोज कर लिया थीटा। बच्चों ये जो एंगल है, ये जो स्फेरिकल शेल जो था, इसमें आप जैसे देख रहे हैं कि इसकी दो लाइन्स हैं, इसकी दो लाइन से बच्चों एक लाइन कहीं यहाँ बन रही है, एक लाइन कहीं यहाँ बन रही है। मैं भाई 3D में काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको भी ध्यान देना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पर देखिए तो एक लाइन यहाँ पर बन रही है और एक लाइन बच्चों यहाँ पर बन रही है। तो इस तरीके से क्या होगा बच्चों, इस तरीके से यहाँ पर जो है साहब, हमने एक ऐसा छोटा सा ये रीजन लिया बच्चों। ये एंगल मैंने सपोज कर लिया थीटा है, और ये एंगल जो है बच्चों वो डी थीटा है। और ये जो आपने ये जो रिंग ली है बच्चों, इस रिंग की थिकनेस को बच्चों मैं सपोज कर लेता हूँ DL। इस रिंग की थिकनेस को मैंने कितना सपोज कर लिया बच्चों, DL। अब ये जो रिंग बन रही है बच्चों, इस रिंग की रेडियस को ये लीजिए साहब, ये इस रिंग की जो रेडियस होगी बच्चों वो मैं सपोज कर लेता हूँ स्मॉल r। इस रिंग की रेडियस को मैं सपोज कर लेता हूँ स्मॉल r। तो यहाँ यदि आप देखें बच्चों, जरा गौर करें, तो इस तरह से एक ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है बच्चों। ऑब्वियसली ये जो डिस्टेंस होगी, दिस डिस्टेंस वुड बी इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल। भाई ये जो स्फेरिकल शेल आपने लिया है, ये जो स्फेरिकल शेल आपने लिया है, ये गौर कीजिएगा बच्चों, ये लीजिए, ये है कैपिटल R और ये है O, और ये जो रिंग आपने लिए बच्चों, इस रिंग की रेडियस कितनी, स्मॉल r। इस रिंग की रेडियस स्मॉल r, और ये जो एंगल बन रहा है बच्चों, ये एंगल बन रहा है थीटा। तो यहाँ आप अगर देखें तो बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन थीटा। ये तो आपको बचपन से पता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा होता है। सो स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R साइन थीटा हो जाएगी।
ये तो एक छोटी सी बात हो गई। और दूसरी बात यहाँ पर यदि हम देखें बच्चों, तो ये देखिए, ये जो आपने लिया है ये छोटा सा पोर्शन, ये जो छोटा सा पोर्शन लिया है, ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? ये एंगल सबटेंड कर रहा है बच्चों डी थीटा, और इसकी जो थिकनेस है बच्चों वो डी एल है, और ये जो रेडियस है बच्चों वो कैपिटल आर है। और आप लोग जानते हैं बच्चों, एंगल इक्वल्स टू होता है आर्क ओवर रेडियस। भाई कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो ये देखिए, ये एंगल है बच्चों डी थीटा, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, सो दैट डी एल की वैल्यू वुड बी इक्वल्स टू बच्चों आर डी थीटा। होप यू हैव गॉट दिस। मैं रिपीट किए दे रहा हूँ बच्चों, एंगल इक्वल्स टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो डी एल की वैल्यू ये आ गई। सो ये हमारे पास में बच्चों इसके कुछ पैरामीटर्स आ गए, इसकी कुछ डायमेंशन से रिलेटेड बातें आ गई कि ये जो रिंग बन रही है बच्चों, इस रिंग की रेडियस बच्चों, यहाँ जैसे देखिए आपने जब इसको कट किया, भाई ये जो बॉल आपको जो दिखाई दे रही है, इस बॉल को मैं जब कट करूँगा इस तरह से, तो एक स्फेरिक हमारे पास में एक ऐसी डिस्क, एक ऐसी रिंग बनकर आएगी। ये रिंग आप देख रहे हैं बच्चों, ये गौर कीजिए, ये एक रिंग बनकर आपके पास में आ रही है। अब इस रिंग की जो रेडियस है बच्चों वो है स्मॉल आर, इस रिंग की जो रेडियस आप देख रहे हैं बच्चों वो है स्मॉल आर, और ये जो पूरी बॉल थी, जो पूरा स्फेरिकल शेल था बच्चों, उसकी रेडियस थी कैपिटल आर। पूरे स्फेरिकल शेल की रेडियस कितनी थी बच्चों? कैपिटल आर थी। और ये जो रिंग आपको दिख रही है, ऑब्वियस सी बात है बच्चों, इसकी रेडियस रिलेटिवली कम आएगी। ऐसा तो कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट फिर भी अगर किसी की कोई अकलमंद ज़्यादा नहीं हो, उसकी अकल अगर थोड़ी सी मंद हो, तो मैं इसलिए थोड़ा सा रिपीट किए दे रहा हूँ। तो बच्चों अगर इसकी रेडियस है कैपिटल आर, और ये जो आपने रिंग जो काटी बच्चों, इस तरह से जो रिंग कट कर आई है, जो ब्लैक कलर की आपको जो दिखाई दे रही है बच्चों, मैंने इस पर जो बनाई है, वो जो है बच्चों उसकी रेडियस स्मॉल आर है। तो स्मॉल आर और कैपिटल आर में क्या रिलेशन आया, आपने वो वहां से देखा बच्चों, प्लस एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस से ये कुछ आपके पास में पिक्चर आ गई। अब हम यहाँ पर अगर इस रिंग का एरिया कैलकुलेट करें बच्चों, तो इस रिंग का एरिया कितना होगा? रिंग का एरिया जो होगा बच्चों वो होगा इसकी लेंथ इनटू इसकी थिकनेस। भाई अगर आप, वही बात होगी ना कि अगर आप इस रिंग को खोल देंगे, इफ यू ओपन दिस यू विल बी गेटिंग अ स्ट्रिप, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। आपके पास में एक स्ट्रिप आ जाएगी बच्चों, और स्ट्रिप की का जो एरिया होगा वो कितना होगा बच्चों? उसकी लेंथ इनटू उसकी ब्रेड्थ, और इसको मैं डी ए बराबर कितना बच्चों? 2 पाई आर इंटू डी एल। चलिए अभी ये तो आ ही चुका, और स्मॉल आर की वैल्यू आप वहां से निकाल चुके हो, और डी एल भी निकाल चुके हो। अब जरा गौर कीजिएगा बच्चों, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले तो ये देखें बच्चों कि ये जो स्फेरिकल शेल है इसका एरिया कितना? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। भाई इसका सरफेस एरिया जो होगा बच्चों वो होगा इतना, सो 4 पाई आर स्क्वायर एरिया का मास है बच्चों कैपिटल एम। आई रिपीट, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एरिया का मास कितना बच्चों? कैपिटल एम। स्फेरिकल शेल की रेडियस कैपिटल आर, तो उसका एरिया इतना होगा, इस एरिया का मास इतना, तो यूनिट एरिया का मास कितना होगा बच्चों? यूनिट एरिया का मास होगा m ओवर 4 पाई आर स्क्वायर। और ये जो होगा बच्चों, सिंस दिस इज एरियल मास डेंसिटी और सरफेस मास डेंसिटी, यू कैन से विच वी यूज टू रिप्रेजेंट बाय सिंबल सिग्मा। सो बच्चों ये जो रिंग बनी है, इस एरिया का मास कितना होगा? इस एरिया का मास कितना होगा? देखिए साहब, इतने एरिया का मास इतना, तो यूनिट एरिया का मास इतना, तो डी ए एरिया का जो मास होगा बच्चों वो होगा डी एम वुड बी इक्वल टू बच्चों कितना? सिग्मा इंटू डी ए। आई रिपीट, इतने एरिया का मास है कैपिटल एम, तो इतने एरिया का मास होगा इतना, तो डी ए एरिया का मास होगा बच्चों सिग्मा इंटू डी ए। तो वो कितना आ गया साहब? सिग्मा की वैल्यू आप देख रहे हैं बच्चों वो है m ओवर 4 पाई आर स्क्वायर, और डी ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? डी ए की वैल्यू है 2 पाई आर इंटू डी एल। भाई कैसे आई 2 पाई आर इंटू डी एल? एक वही सिंपल सी बात है बच्चों, आपने शेल का पहले तो आपने किसका एरिया निकाला? रिंग का एरिया। रिंग का एरिया निकालने के लिए बच्चों उसकी लेंथ इंटू उसकी ब्रेड्थ, अगर ऐसा आप ओपन कर देंगे देन इट वुड बी अ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, और उसका एरिया कितना होगा बच्चों? उसकी लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अभी पाई से पाई कैंसिल बच्चों, और 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, सो दिस वुड बी बच्चों एम आर डी एल ओवर 2 कैपिटल आर स्क्वायर। होप यू हैव गॉट दिस बच्चों। यहाँ पर कैपिटल एम 2 से 4 कैंसिल होकर 2 टाइम्स बचा, कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आर डी एल। और यहाँ पर बच्चों हम आर डी एल की वैल्यू भी रखे देते हैं। लीजिए साहब, स्मॉल आर, रिंग की रेडियस जो आ रही है बच्चों वो आ रही है कितनी? कैपिटल आर साइन थीटा, कैपिटल आर साइन थीटा बच्चों। और डी एल की वैल्यू कितनी है साहब? डी एल की वैल्यू जो है वो आ चुकी है यहाँ से कितनी? आर डी थीटा। ये लीजिए साहब, आर डी थीटा, और अपॉन में कितना बच्चों? 2 आर स्क्वायर। होप
आपको मेरी बात समझ में आई होगी बच्चों। स्मॉल आर की वैल्यू आई थी आर साइन थीटा और डी एल की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों, आर डी थीटा। अभी ये कुछ कैंसिल हो जाएंगे और इस तरीके से बच्चों यहाँ पर कितना आ जाएगा, दिस इज एम साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कितना बच्चों, डी थीटा। सो दिस इज द मास ऑफ दैट रिंग। ये रिंग का मास आ गया बच्चों। अब इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं कैलकुलेट करता हूं, तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा बच्चों, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा डी एम इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। मतलब ये जो एक्सिस आपको जो दिखाई दे रही है, अभी आपने ये जो रिंग ली थी बच्चों, इसमें जब आप ये वाली जो एक्सिस लेंगे, जो डायमीटर है बच्चों, तो ये नेचुरल सी बात है, ये जो एक्सिस होगी ये इस पूरे स्फेयर के लिए तो डायमीटर होगी, इस पूरे स्फेरिकल शेल के लिए तो ये डायमीटर हो गई, लेकिन इतने पोर्शन के लिए बच्चों ये एक ऐसी एक्सिस हो गई जो इसके सेंटर से जा रही है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इसीलिए इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा बच्चों, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका मास इनटू आर स्क्वायर। सिंपल। अभी मास कितना बच्चों, मास इसका है m साइन थीटा अपॉन 2 और डी थीटा, ये तो है इसका मास। और स्मॉल आर की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो बच्चों, दैट इज इक्वल टू आर साइन थीटा और उसका होल स्क्वायर। और इस तरीके से बच्चों दिस वुड बिकम एम आर स्क्वायर अपॉन 2 और ये हो जाएगा बच्चों साइन क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। और ये लीजिए साहब, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग। ये इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बच्चों, एम हो गया और कैपिटल आर का स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया, और साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा वुड बिकम साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, अपॉन में 2 आ रहा है। अब बच्चों मुझे, अभी मैंने ये इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, अब मुझे क्या करना होगा बच्चों, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा पूरे के पूरे स्फेरिकल शेल का। तो स्फेरिकल शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मतलब लाजमी है बच्चों मैं यहाँ पर इंटीग्रेट करूंगा, और जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो डी आई की वैल्यू कितनी है बच्चों, दैट यू कैन सी इज एम आर स्क्वायर ओवर 2 और ये है बच्चों साइन क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। अब बारी आती है बच्चों लिमिट लगाने की, लिमिट लगाने की आती है। तो लिमिट लगाएंगे जब आप, तो कैसे लगाएंगे जरा हम गौर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पर ये देखें बच्चों कि हम लोग जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो इंटीग्रेशन हम लोग बच्चों थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। सबसे पहली रिंग बच्चों आप यहाँ पर लेंगे, नेचुरल सी बात है, फिर आप थोड़ी सी बड़ी, पहले सबसे पहले आप यहाँ पर एक छोटी सी रिंग लेंगे बच्चों, यहाँ पर एक पतली सी रिंग लेंगे, फिर थोड़ी सी और बड़ी रिंग लेंगे, धीरे धीरे आप रिंग का साइज बढ़ाते जाएंगे। मैं डायग्राम में यहाँ पर बना के बताता हूँ। एक रिंग बच्चों मैंने यहाँ पर ली, फिर अगली रिंग मैंने यहाँ पर ली, फिर अगली रिंग बच्चों मैंने इस तरह से यहाँ पर ली, फिर बच्चों मैंने रिंग यहाँ पर ली, फिर बच्चों मैंने रिंग यहाँ पर ली। इस तरह से मैं रिंग यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊँगा, ऐसा ही कुछ करूँगा। आई रिपीट, नहीं अगर समझ में आया हो तो गौर कीजिए भाई, मुझे तो पूरे स्फेरिकल शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना, तो ये मैंने एक रैंडम डिस्टेंस पर मोमेंट ऑफ रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक रैंडम डिस्टेंस पर एक रिंग ली बच्चों। आई रिपीट बच्चों, यहाँ पर ये आपके पास में शेल थी, अभी शेल थी बच्चों। अब आप क्या करेंगे, आप पहले यहाँ पर एक ऐसे रिंग लेंगे बच्चों, फिर आप यहाँ पर एक रिंग लेंगे, फिर आप यहाँ पर एक रिंग लेंगे, फिर बच्चों आप यहाँ पर एक रिंग लेंगे, फिर बच्चों आप यहाँ पर एक रिंग लेंगे। इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक आप जाएंगे। और आप इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं बच्चों, आप इंटीग्रेट कर रहे हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, और ये जो एंगल आप देख रहे हैं बच्चों, दिस इज थीटा। अब जब आप पहली रिंग यहाँ पर लेंगे तो सोचिए जरा थीटा की वैल्यू कितनी होगी। जब हम समझने का प्रयास करें बच्चों, जब सबसे पहली रिंग में यहाँ पर लूंगा तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू जो होगी बच्चों, वो जब मैं सबसे पहली रिंग यहाँ पर लूंगा तो थीटा की वैल्यू होगी बच्चों 0 हो जाएगी। भाई सबसे पहली रिंग आपने यहाँ पर ली, मैं डायग्राम को बार बार मिटा के समझा रहा हूं ताकि आप भी कोशिश कर पाए समझने की, क्योंकि थोड़ा सा कई बार ये दिक्कत आती है किसी को, अरे यार लिमिट कैसे ली वो समझ में नहीं आया। तो देखिए सबसे पहली रिंग आप यहां पर लेंगे, और वो तो मैंने आपको बताने के लिए बताया कि इतनी बड़ी रिंग ली, अदरवाइज हम बड़ी छोटी सी रिंग लेंगे। अब जब ये छोटी सी रिंग लेंगे बच्चों तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल लगभग 0 डिग्री बनेगा। दिस एंगल वुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 डिग्री बच्चों, ये एंगल लगभग 0 डिग्री के बराबर होगा। भाई मैं अभी भी नहीं अगर समझ में आया हो, क्योंकि देखिए जनरली जो है मैंने देखा है कुछ लोगों को यहाँ पर लिमिट लेने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। भैया ये डायमीटर है, सबसे पहले बच्चों में यहाँ पर रिंग लूँगा, अब जब मैं यहाँ पर रिंग लूँगा तो ये लगभग 0 होगा।
जीरो होगा। और और यहाँ पर जब मैं पहुँचूंगा बच्चों तो इधर वाली जो रिंग लूंगा उसका तो जो एंगल बनेगा बच्चों वो 90 डिग्री बन जाएगा। भाई देखिए जब यहाँ पर आप रिंग लेंगे, जब आप यहाँ पर जाकर रिंग लेंगे तो थीटा की वैल्यू जो होगी बच्चों वो 90 डिग्री हो जाएगी। सो 0 से 90 डिग्री तक आ जाएंगे। जब आप सबसे पहले यहाँ पर रिंग लेंगे तो 0 डिग्री, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर और बड़ा। भाई जैसे जैसे रिंग का साइज बढ़ता जाएगा, छोटी रिंग है छोटा एंगल, बड़ी रिंग है बड़ा एंगल, और बड़ी रिंग है और बड़ा एंगल, और 0 डिग्री से लेके बच्चों 90 डिग्री तक जाएंगे। और ये तो रही बच्चों यहाँ की बात, बिल्कुल यही की यही कहानी यहाँ पर भी होगी। What you are doing on that side, you will have to repeat on this side as well. So बच्चों इसमें हम बोल सकते हैं कि हम इसका दुगना कर दें, दुगना कर दें, क्योंकि मैं 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जो काम करूंगा बच्चों वही यहाँ पर वापस से करूंगा। तो आप उधर के आधे पार्ट का निकाल दीजिए, वैसा सिमेट्री से इधर भी होगा, तो आप उसको रिपीट मार दीजिए। सो बच्चों ये ट्वाइस ऑफ 0 to 90 डिग्री हमारा स्क्वायर बाय 2 साइन क्यूब थीटा डी थीटा हो जाएगा। तो भैया ये कुछ ऐसा आ जाएगा, मेरे ख्याल से ये समझ गए होंगे आप। अब तो सबसे पहली रिंग हमने यहाँ पर ली 0 डिग्री, फिर थोड़ा सा एंगल बढ़ेगा, फिर बड़ी रिंग बनेगी तो और ज़्यादा एंगल बनेगा, और बड़ी रिंग बनेगी और बड़ा एंगल होगा, और यहाँ तो माशाल्लाह 90 डिग्री हो जाएगा। और यही कहानी बच्चों इस तरफ भी करनी है। तो ये लीजिए बच्चों, अभी 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अभी 2 से 2 बच्चों कैंसिल हो गया, ये आ गया। अब यहाँ बच्चों जाकर जो है इंटीग्रेशन हमें करना है, एम आर स्क्वायर तो बाहर आ गया, और लिमिट बच्चों 0 से 90 डिग्री, 90 डिग्री बोल दीजिए या पाई क्यूब बोल दीजिए। ये है बच्चों साइन क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन। ऑफ कोर्स हो सकता है कि ये इंटीग्रेशन बहुत से लोगों को नहीं पता हो, नेचुरल सी बात है, क्योंकि ये अभी तक जिस लेवल का आप लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा है, जनरली हम लोग फिजिक्स में जो यूज़ करते हैं बच्चों, उसमें मेरे ख्याल से ये इस तरह का इंटीग्रेशन करने में समस्या आ सकती है किसी किसी को। खास तौर पे अगर आप इंटीग्रेशन कर चुके हैं तो एक अलग बात है, अदरवाइज जिस फ्लो में हम लोग पढ़ा करते हैं अगर उसी फ्लो में पढ़ा जा रहा है तो फिर ये समाकलन करने में थोड़ी सी किसी किसी को तकलीफ हो सकती है बच्चों। थोड़ा सा आपको यहाँ पर जाकर मैं कह सकता हूँ याद करना पड़ेगा। और खास तौर पर मेडिकल एस्पिरेंट्स में, मैं सभी मेडिकल एस्पिरेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, बट जो कॉमनली जो होता है कि हाँ साहब मेडिकल एस्पिरेंट्स जो होते हैं थोड़े से वो फिजिक्स में खास तौर पर मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम से थोड़े से घबराते हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा याद करने की बात है कि इसे हम लोग कैसे करेंगे बच्चों। ये देखिए एम आर स्क्वायर और लिमिट 0 to 90 डिग्री और साइन क्यूब थीटा जो आपके पास में लिखा है बच्चों, इससे मैं अगर साइन क्यूब थीटा को साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा लिख दूं तो आई डोंट थिंक कि एनीबडी हैज एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्शन। भाई साइन क्यूब थीटा कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा ना भैया, लिखा जा सकता है। सो बच्चों यहाँ से आई की वैल्यू कितनी आएगी, आई की वैल्यू आएगी बच्चों एम आर स्क्वायर और ये जो आपके पास में लिखा है बच्चों 0 से 90 डिग्री। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा को बच्चों मैं अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूं तो मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा एक सिंपल मैथमेटिकल आइडेंटिटी है। आपने बचपन से मतलब समझते होंगे मेरे ख्याल से, बचपन भाई आज से 1 साल पहले भी आप बचपन में ही थे, आज से तो कम से कम 1 साल बचपन में थे ना। सो बच्चों ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, लिख दिया साहब। सो ये बच्चों साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी आगे मेरे को क्या करने का है बाबा, अब यहाँ थोड़ी सी हमको हार्डकोर इंटीग्रेशन वाला काम करना पड़ेगा, इसलिए मुझे थोड़ा सा अभी मिटाना पड़ेगा। मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ बच्चों, मैंने एक जो हमारे पास में एक स्फेरिकल शेल था बच्चों, मैंने उसके ऊपर एक पतली सी इस तरह की एक रिंग एज्यूम कर ली। ये आप जैसा देख रहे हैं बच्चों, मैंने इस पर एक पतली सी ऐसी एक रिंग एज्यूम कर ली साहब। ये मेरे ख्याल से आपको नजर आ रही होगी, मैं और करीब ले आता हूं भैया, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ये एक आपको रिंग दिखाई दे रही है बच्चों, ये रिंग आपको जो दिखाई दे रही है, इस रिंग की रेडियस मैंने स्मॉल r सपोज कर ली, इस रिंग की थिकनेस को बच्चों मैंने dl सपोज कर लिया। सो यहाँ पर यदि हम डायग्राम उस ट्राइंगल को बनाए बच्चों, ये एंगल थीटा था तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू साइन थीटा, स्मॉल r की वैल्यू आई, और एंगल इक्वल टू r अपॉन रेडियस से बच्चों ये वैल्यू आ गई। ये आप लोग समझ चुके हैं। अगर आपने नहीं करा हो तो बच्चों इसको पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा, क्योंकि अब मैं इसे मिटा रहा हूं। ये लीजिए साहब, और अब उसके बाद में क्या होगा बच्चों, अब ये जो इंटीग्रेशन आपको करना है, यहाँ थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स वाला काम करना पड़ेगा। भाई लेट अस सब्स्टिट्यूट कॉस थीटा इज इक्वल टू टी। मैंने कॉस थीटा बराबर कितना सब्स्टिट्यूट कर दिया बच्चों, टी पुट कर दिया। लेट मी सपोज कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है,
cos थीटा की वैल्यू है बच्चों t। तो अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, ये आपको पता है। एक cos थीटा बराबर मैंने t पुट किया, अगर cos थीटा बराबर t पुट करता हूं, इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो माइनस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, dt हो जाएगा। आई अगेन एक्सप्लेन, cos थीटा को मैंने t पुट किया तो इसका डिफरेंशिएशन बच्चों माइनस साइन थीटा डी थीटा होगा, बराबर dt हो जाएगा। cos का माइनस साइन और फिर थीटा का डी थीटा और t का dt। सो बच्चों ये जो आएगा आपके पास में i बराबर कितना आएगा, i बराबर आएगा बच्चों mr स्क्वायर, और अब ये आपके पास में हो गया बच्चों 1 माइनस टी स्क्वायर। या उससे भी पहले मैं एक और बात बता देता हूं आपको, यहाँ पर माइनस साइन थीटा डी थीटा हो गया बच्चों डी टी, तो आई वुड से दैट साइन थीटा डी थीटा बराबर कितना बच्चों, माइनस डी टी। cos थीटा को कितना पुट करा भैया, t, तो cos थीटा बराबर t, तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, भाई cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा का डी थीटा, t का dt, सो साइन थीटा डी थीटा बराबर आ गया बच्चों माइनस डी टी। सो i बराबर कितना आएगा बच्चों, एम आर स्क्वायर, और लिमिट कितनी आएगी बच्चों, दिस इज 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर, और साइन थीटा डी थीटा को, साइन थीटा डी थीटा जो आ रहा है बच्चों, इसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस डी टी। ये देखिए साइन थीटा डी थीटा बराबर माइनस डी टी, ये कुछ आ गया। अभी यहाँ पर बच्चों आई बराबर एम आर स्क्वायर, अच्छा माइनस साइन जो है बच्चों उसे मैं बाहर ले आता हूँ, माइनस साइन को मैं बाहर ले आता हूँ, तो ये माइनस एम आर स्क्वायर और ये 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, यही कुछ पिक्चर आएगी। आई एक्सप्लेन, भाई साइन थीटा डी थीटा बराबर माइनस डी टी, तो माइनस साइन आगे आ गया। अब क्या होगा बच्चों, ये तो माइनस एम आर स्क्वायर रहा, और इसका इंटीग्रेशन बच्चों 1 का इंटीग्रेशन होगा t, 1 का इंटीग्रेशन होगा t। भाई x के रिस्पेक्ट में करते हो तो 1 का इंटीग्रेशन होता है x होता है, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों t, और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा बच्चों t क्यूब अपॉन 3, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन बच्चों टी क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा। और ये लीजिए बच्चों, ये हो गया माइनस एम आर स्क्वायर, और टी की जगह क्या पुट करना था बच्चों, हमने टी एक्चुअली किसकी जगह रखा था बच्चों, कॉस थीटा की जगह, कॉस थीटा को मैंने टी सपोज किया था, तो यहाँ टी की जगह मैं वापस से लिख सकता हूँ बच्चों कॉस थीटा, टी की जगह मैं वापस से पुट कर सकता हूँ कॉस थीटा। और यहाँ भूलने का काम मत कीजिएगा बच्चों कि दिस इज अ डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसमें लिमिट जो है बच्चों वो 0 से 90 डिग्री यानी कि 0 से π/2 रेडियन है। तो ये हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों तो ये अगेन यहाँ पर ये cos क्यूब थीटा अपॉन 3 और लिमिट कितनी बच्चों 0 से 90 डिग्री। तो भैया ये देखिए मैंने माइनस एम आर स्क्वायर लिखा, 1 का इंटीग्रेशन t हो गया, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाय 3 हो गया, और फिर t की जगह रखा बच्चों cos थीटा, और लिमिट पुट करना मत भूलिएगा। तो ये हमने काम करा है, अभी लिमिट पुट करना बाकी है। मैंने cos थीटा को t सपोज करा बच्चों, ये इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन होता है जनरली। तो जो प्रॉब्लम बना करती है फिजिक्स में, मतलब अगर हम इंजीनियरिंग एस्पिरेंट है बच्चों तो फिर तो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम कोई भी उठा लीजिए, बड़ी छोटी सी बात है। लेकिन मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इस तरह की प्रॉब्लम बने कि आपको इस लेवल पर जाकर इंटीग्रेशन करना पड़े, ये आज के दौर में तो नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि भैया ऐसा बिल्कुल नहीं होता, सब एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, हमेशा अपवाद रहते हैं। अलग अलग मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का लेवल भी अलग अलग होता है, कुछ डिफिकल्ट होती है, कुछ आसान होती है, और डिफिकल्ट आसान होने के भी तरीके हो सकते हैं ना, कहीं कॉम्पिटिशन वाइज डिफिकल्ट हो, भाई बहुत कम सिलेक्शंस होते हो तो वो कंपटीशन वाइज डिफिकल्ट हो गई। और कई बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम्स का लेवल ज़्यादा हो, नंबर ऑफ सिलेक्शन भले ही ज़्यादा हो रहे हो लेकिन प्रॉब्लम का लेवल, प्रॉब्लम का जो डिफिकल्टी लेवल है वो ज़्यादा हो, तो ऐसे भी कुछ एग्जाम्स होती हैं, तो वहाँ इस तरह की प्रॉब्लम बन सकती है। बट जनरली मैंने जो आपको बोला बच्चों की जो नॉर्मल लेवल पर जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होती है उनमें तो इस तरह के प्रश्न रिलेटिवली कम बनते हैं। बन जाए तो हमसे पूछ के तो पूछेंगे नहीं भैया कि बताइए आप क्या पढ़ कर आए, हम वो पूछ लेते हैं आपसे, वैसा तो होगा नहीं। उनको जो मर्जी आएगी वो हमसे पूछेंगे और हम अगर जवाब देंगे तो हमारा काम होगा, हम नहीं देंगे तो किसी और का काम होगा। सो किसी और का काम हो उससे अच्छा हमारा काम हो जाए, बी सेल्फिश,
थोड़े से स्वार्थी बनिए। और वापस से यहाँ पर आप आ जाता हूँ बच्चों में। तो देखिए ये तो एक छोटी सी बात थी, मैंने cos थीटा को t पुट करा, sin थीटा d थीटा बराबर हो गया बच्चों माइनस dt। कई लोग यहाँ पर लिमिट भी चेंज कर दिया करते हैं, जैसे मैंने अभी cos थीटा को t पुट करा ना, लिमिट भी चेंज की जा सकती है। हो सकता है आपको कोई आपका स्कूल का टीचर लिमिट चेंज करके बताए, तो वो भी अपने आप में एक तरीका, बट मैं अभी उसे और ज़्यादा लेंथी नहीं बनाना चाह रहा, अदरवाइज लिमिट भी पुट की जा सकती थी। एनीवेज टी की जगह बच्चों cos थीटा हो गया, टी की जगह cos थीटा हो गया। अब मैं इस पोर्शन को भी मिटा रहा हूं। मैं फिर याद दिला दूं बच्चों, पूरे स्फेरिकल शेल का सरफेस एरिया बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर होगा। सो 4 पाई आर स्क्वायर एरिया का मास इतना, तो यूनिट एरिया का मास इतना। वो जो स्फेरिकल शेल आपने लिया बच्चों, उस पर जो आपने रिंग कंसीडर करी, उसका एरिया क्या होगा बच्चों, उसकी लेंथ इनटू ब्रेड्थ, बिकॉज इफ यू ओपन दिस यू विल बी गेटिंग अ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप एंड द एरिया ऑफ दैट स्ट्रिप वुड ऑलवेज बी गिवन बाय बच्चों उसका लेंथ इनटू उसकी ब्रेड्थ। तो ये उसका मास आएगा। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं बच्चों, जिस एक्सिस के अबाउट आपको एम आई कैलकुलेट करना, जिसको हम जनरली ओ ओ डैश से रिप्रेजेंट किया करते हैं, एंड डोंट गेट कंफ्यूज कि साहब ये भी ओ है ये भी ओ है, वो चला लीजिएगा आप। सो बच्चों ये जो है साहब, ये जो एक्सिस बन रही है बच्चों, वो एक ऐसी एक्सिस बन रही है जो रिंग के सेंटर से जा रही है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इस एक्सिस के अबाउट इसका एम आई कितना होगा बच्चों, इस एक्सिस के अबाउट इसका एम आई जो होगा बच्चों, वो होगा कितना, वो होगा m इंटू आर स्क्वायर, m इंटू आर स्क्वायर, फिर m इज द मास ऑफ द रिंग जो कि dm है, और r उसकी रेडियस है बच्चों जो कि स्मॉल r है। तो आपने m की dm की वैल्यू पुट करी, स्मॉल r की वैल्यू पुट करी, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था और इसी को इंटीग्रेट किया था। और सबसे पहली रिंग आप यहाँ पर लेते हो तो थीटा 0 होगा, बढ़ते 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 90 होगा, और जो कहानी यहाँ होगी बच्चों वही कहानी यहाँ पर भी होगी, इसीलिए आपने इसका ट्वाइस किया। बाई चांस वो 2 से 2 कैंसिल होके कुछ ये आ गया था बच्चों। और फिर साइन क्यूब थीटा को लिखा था साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, और अगली स्टेप में साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा था। उसके आगे की कहानी बच्चों अभी हमने करी। तो अब मैं इससे भी मिटारे दे रहा हूं। तो ये लीजिए साहब, अब यहाँ आराम से बच्चों हमको जो है वो लिमिट पुट करने का काम करना है। तो हम चलिए हम लिमिट पुट करते हैं। अभी देखिए साहब, ये तो हो गया बच्चों कितना, आई बराबर कितना बच्चों, माइनस एम आर स्क्वायर। आई बराबर बच्चों माइनस एम आर स्क्वायर, और यहाँ लिमिट पुट करेंगे बच्चों, देन यू विल फाइंड दिस इज कॉस 90 माइनस कॉस 0। बच्चों ये थीटा की जगह 90 पुट करेंगे, फिर थीटा की जगह 0 पुट करेंगे, माइनस 1/3 आएगा बच्चों, एंड दिस यू कैन सी इज इक्वल टू बच्चों कॉस क्यूब 90 माइनस कॉस क्यूब 0। ये कुछ आएगा बच्चों। ये देखिए, ये आपके पास में जो है भाई थीटा की जगह मैंने 90 पुट करा, तो थीटा की जगह 90 पुट करेंगे तो cos 90 माइनस कॉस 0, थीटा की जगह 90 पुट करेंगे cos 90 माइनस कॉस 0। अभी आगे की कहानी क्या होगी बच्चों, ये तो हो गया माइनस एम आर स्क्वायर, और cos 90 की वैल्यू कितनी बच्चों, cos 90 की वैल्यू जो है बच्चों वो है 1। गलती कर दी, cos 90 की वैल्यू होती है बच्चों 0 और cos 0 की वैल्यू होती है 1, माइनस 1/3 और ये 0 बच्चों, और फिर से ये 1। अभी क्या होगा बच्चों, दिस इज माइनस एम आर स्क्वायर, और ये है बच्चों -1 प्लस 1/3 इज इक्वल टू बच्चों माइनस एम आर स्क्वायर इंटू माइनस 2/3, माइनस माइनस प्लस बच्चों, दिस इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा बच्चों इस केस में वो आ जाएगा 2/3 एम आर स्क्वायर। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ डायमीटर। बिल्कुल सिंपल काम था बच्चों, थोड़ा सा 3 डायमेंशनल काम है, इसलिए इस तरह से हो गया 2/3 एम आर स्क्वायर। होप आपको बात समझ में आई है। अब यहाँ जो हमने कहानी रची है बच्चों, यही कहानी हम लोग जो है वही डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन करके भी कर सकते थे कि हमने ऐसी रिंग ले ली है, हम रिंग ना लेते हुए बच्चों इस पर के ऊपर कोई ऐसा पॉइंट कंसीडर कर लेते जिसके कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते बच्चों x y z, फिर उसे 3 बार इंटीग्रेट करते, डबल या ट्रिपल इंटीग्रेशन जो होता है बच्चों वैसा इंटीग्रेशन करते हैं, उसके बाद में काम करते हैं। बट वो थोड़ा सा, जैसा मैं पहले भी कहता रहा हूँ, वो हल्का सा जटिल काम हो जाता है। सच कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा। सो बच्चों ये स्फेरिकल शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट एनी डायमीटर विच इज इक्वल टू कितना बच्चों, 2/3 एम आर स्क्वायर।